हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी इंडिया। देखो, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो इधर भी थोड़ा सा काफी टाइम हो गया, सो अगेन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर सोल्यूशन चैप्टर, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग ने उसमें बात किया था, तो थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं, या कह सकते हैं रिवाइज कर दे रहे हैं कि क्या हमने डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। दैट इज हमारा बाइनरी सॉल्यूशन था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट फर्स्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके चीजों को देख लेना। देखो, थोड़ा सा वहीं से बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि लेट अस सपोज बेटा हमारे पास कोई सॉल्यूशन इस तरीके से, तो सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें होती है, ठीक है। आप सभी अभी ये चीज जान चुके होंगे, सोल्यूट एज वेल एज हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट। दो चीजें हमारे पास प्रेजेंट होगी, सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो देखो, अगर मैं किसी से कह रहा हूं कि भाई चलो हमें क्या करना है कि लेट सपोज वी हैव टू मेक अ जूस, ठीक है, हमें बनाना है लेमन जूस, कह सकते हैं कि अगर हमें बनाना है, तो आई हैव सजेस्टेड, नॉट सजेस्टेड, अगर मैंने किसी से कहा कि टेक 100 ml ऑफ वाटर, उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर लो, ठीक है। अब भाई किसी के लिए वो थोड़ा सा इतना भी हो सकता है, किसी के लिए इतना भी हो सकता है, किसी के लिए इतना, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन, सभी अपने अकॉर्डिंग उसको डिसीजन लेंगे कि कितना करें। तो नॉट ऑल द टाइम ये हमारे लिए कहना सही नहीं होगा कि थोड़ा या ज्यादा, हमारे पास एक फिक्स्ड क्वांटिटी होनी चाहिए, या फिक्स्ड उसको मेजर करने का या बताने का एक तरीका होना चाहिए, सो दैट कि हमारे पास जो भी हम सोल्यूशन प्रिपेयर करें वो सोल्यूशन प्रॉपर अमाउंट पे सही मात्रा में हम लोग का बने। तो इसी चीज को करेक्ट करने के लिए हमारे पास कई टर्म्स हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। वही एक्चुअली आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास अगर ये पेन है, तो इस पेन को मेजर करने का इसके जो लेंथ को है उसको एक्सप्रेस करने का कई तरीका है। एंड व्हाट आर दोस, आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट साइज ऑफ दिस पेन। इसका जो लेंथ है इन मीटर ऑल्सो, इन सेंटीमीटर ऑल्सो, इन डेकामीटर ऑल्सो, सो वेरियस हमारे पास नंबर ऑफ वेज है। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास देखो ये बॉटल ही है, ठीक है। अब इस बॉटल मेरे पास है, तो इसमें जो वाटर है उसको आप लीटर में भी बता सकते हो, ठीक है, आप मिलीलीटर में भी कह सकते हो। तो अलग अलग हमारे पास क्या कह सकते हैं कि मेथड्स है थ्रू विच वी कैन टेल अस, वी कैन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट प्रेजेंट इन दिस बॉटल। सिमिलरली जब भी हम कोई सोल्यूशंस बना रहे हैं, तो उसमें सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कई डिफरेंट मेथड से। क्या क्या है उसमें, आपका मैं एक बार नाम ले रहा हूं, देन वन बाय वन हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे। दैट इज पार्ट्स पर मिलियन है, आपका मास परसेंटेज है, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है। इन्हीं सब में से कुछ चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो लेंथी नहीं हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी को खत्म यहाँ पे कर दिया जाए। अच्छा देखो, अब इसको स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस, जस्ट अ मिनट, देखो बिफोर स्टार्टिंग दिस, अब यहां पे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं पहले आपको ये तो समझा दूं एक बार कि व्हाट एग्जैक्टली द कंसंट्रेशन होता क्या है। चलो पहले ये समझा देते हैं आपको। तो एज फार एज माय टीचिंग इन कंसर्न, मेरा ये मानना नहीं है कि डायरेक्ट कंसंट्रेशन टर्म लिखा और डेफिनेशन लिखो और आपके बता दिया, नहीं, एकदम प्रैक्टिकली पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जब आप समझा लूंगा तो हो सकता है आपको लिखना इजी हो जाएगा। तो देखो पहले उसी तरह कोशिश करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब सिंपल ये है कि अगर मैंने जो अभी आपको बॉटल ही दिखाया, आप सपोज करो उसमें हमने सॉल्ट ऐड किया या हमने शुगर ऐड किया, तो वो शुगर या सॉल्ट उसमें कितना प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, दैट एग्जैक्टली द कंसंट्रेशन ऑफ दैट शुगर या सोल्यूट इन दैट पर्टिकुलर बॉटल। तो इस चीज को इस तरीके से भी आप ऐसा समझ सकते हो कि सोल्यूट हमारा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, यही आपका क्या है, कंसंट्रेशन है। ये बात रही, कह सकते हैं कि सुपरफिशियल लेवल पे समझने की। बट इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, अपने कॉपी में कैसे लिखोगे, उस चीज के लिए देखो आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज कंसंट्रेशन इज C इज इक्वल्स टू, मैं इस सिंबल्स में फॉर्म में लिख रहा हूं, ऐसा कहीं दिया नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। कंसंट्रेशन C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इन फिक्स्ड यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या कह सकते हैं वॉल्यूम में। तो अगर यहीं पे मैं वॉल्यूम की वैल्यू को सपोज करो 1 कर दे रहा हूं, लेट अस सपोज वॉल्यूम हमने यहां पे क्या कर दिया, इफ V इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब कर लो या 1 लीटर कह लो आप, तो उस केस में देखो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, N मिल जाएगा। इसका मतलब ये N क्या हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स है, किसका नंबर ऑफ मोल्स है, सोल्यूट का। इसका मतलब एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। अगर इस तरीके से मैं यहां पे सोल्यूशन बनाया, तो इस सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट की आपके, दैट एग्जैक्टली योर कॉन्सेंट्रेशन, वही आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। अब इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का हमारे पास कई डिफरेंट टेक्निक्स है, कई डिफरेंट मेथड्स है, वही अब हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। तो आओ इसी रिगार्डिंग सबसे पहला बात हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे पहला तरीका है हम लोग का, एंड दैट इज मास परसेंटेज। द वेरी फर्स्ट इज अ मास परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहला मेथड है हम लोग के पास कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, मास परसेंटेज। हालांकि ये चीज मुझे पहले नहीं बताना चाहिए था, अब
इस तरीके से मैं इसको समझाता हूं, देखो इस तरीके से बता रहे हैं आपका कि लेट अस सपोज आपके एग्जाम हुए स्कूल के 11th क्लास के, 500 मार्क्स के आपके टोटल एग्जाम थे एंड यू हैव सिक्योर्ड 433 मार्क्स आउट ऑफ टोटल, ठीक है, और इनटू आप 100 कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, ठीक है, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गिव द आंसर कि सर हमें यहाँ पे क्या मिलता है, परसेंटेज ऑब्टेन्ड होता है कि हमने कितना 11th में सिक्योर किया, कितना परसेंटेज हम लोग पाए। ठीक वैसे ही आप यहां पे भी देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोई सब्सटेंस है ए बी टाइप का, ठीक है, कोई सोल्यूशन है ए बी टाइप का, आपने ए का मास लिखा, ठीक है, अपॉन टोटल मास लिखा किसका, आपने ए बी का लिखा, इनटू 100 कर दो, तो आप एक्चुअली यहां पे क्या कर रहे हो, परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं आप। और मैंने क्या 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 कहा था यहां पे, जस्ट राइट नाउ बिफोर आई टोल्ड यू अबाउट कि आपको यहां पे क्या लिखना है, ए का आपको मास लिखना है यहां पे, इट डज मीन आप मास का परसेंटेज निकाल रहे हो। तो यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पे, क्या हम लोग का मास परसेंटेज। तो अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहे पूरा, तो मास परसेंटेज का देखो फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। याद रखना यहां पे टोटल होगा आपका, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या लिखेंगे हम लोग, 100 लिखेंगे। अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन राइट इट एज अ मास ऑफ सोल्यूट ए अपॉन, मैं डब्ल्यू ए लिख रहा हूं यहां पे, एंड टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज सोल्यूट, सॉरी सोल्यूशन, सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इनटू 100 कर देंगे। इस तरीके से आप मास परसेंटेज निकाल सकते हो। देखो इस वीडियो लेक्चर में केवल मैं फॉर्मूले बताऊंगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट 3 होगा उसमें इन दैट पर्टिकुलर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन ऑल दिस, सब पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम लोग। ये रहा आपका मास परसेंटेज। जस्ट इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, व्हाट आई एम चेंजिंग राइट नाउ, मैं आपसे यहां पे कह रहा हूं कि सिर्फ सिंपल आपको क्या कर दो, यहां पे इस मास के जगह पे आप वॉल्यूम ले लो। किसका वॉल्यूम, सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले लो। उस केस में देखो आप क्या लिख सकते हो, तब उस केस में आपका मास परसेंटेज नहीं रह जाएगा, इट विल बी योर वॉल्यूम परसेंटेज। अब उसको आप बोल रहे होगे वॉल्यूम परसेंटेज, अब ये आपका ये हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, जैसे यहां पे लिख रहे थे मास ऑफ सोल्यूट, यहां पे आप लिख रहे होगे इसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। रिप्रेजेंट अगर करना है तो कैसे लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट VA, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट VB इनटू 100। ये आपका रह जाएगा वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये दो इनिशियल कह सकते हैं जो कि थोड़ा इजी भी है आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा मुझे ये आपको समझाना है। अब देखो यहीं पे, अगर ये चलो यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखा होगा आप लोगों ने कि फ्रॉम लास्ट 2 years और 3 years बैक वी आर यूजिंग द सैनिटाइजर। क्या आपने कभी इस चीज पर ध्यान दिया है कि उस पे आप अगर ध्यान से देखे होगे तो उसके पीछे जो उसके कंपोजिशन रहते हैं तो इस तरीके से लिखा रहता है। एक चीज तो ये तो कॉमन है, ठीक है ना, अल्कोहल IP करके वहां लिखा रहता है इस तरीके से, सॉरी अल्कोहल IP, और ये लिखा रहता है 70% VYV लिखा रहता है वहां पे, ठीक है। तो अब ये लिखने का मतलब क्या हमारा, जो यहाँ पे लिखा जा रहा है यहाँ पे 70% VYV, व्हाट डज इट मीन, अब ये कहने का क्या मतलब है। एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन ही है यहाँ पे, तो अब ये किस फॉर्म में है कॉन्सेंट्रेशन, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि उसमें अल्कोहल कितना प्रेजेंट है। अब चलो अगला हम लोग का वही बारी है, ठीक। अच्छा, इसको समझा भी देता हूं फिर लिखता हूं इसको। देखो VYV लिखने का मतलब है, अगर कोई भी सोल्यूशन हम लोग के पास इस तरीके से दिया है और 70% इस तरीके से दिया, इट डज मीन कि अगर यहाँ पे ये आपका 100 ml सोल्यूशन है तो उसमें 70 ml आपका क्या होगा, ये अल्कोहल IP या नहीं कह सकते हो आप, आइसोप्रोपिल अल्कोहल 70 ml ये होगा, ठीक। उसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि लेट अस सपोज यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद नाइट्रिक एसिड, और ये नाइट्रिक एसिड आपका 80% सोल्यूशन है, ठीक है, 80% डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन है आपका। इट डज मीन कि अगर 100 ml का वो सोल्यूशन है तो उसमें 80 ग्राम आपका, सॉरी 80 ml आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। ये लिखने का ये मतलब होता है, ठीक। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे आपने मास परसेंटेज यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, तो इसको देखो आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। देखो VYV यहां पे लिखा है, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं अभी। देखो यहां क्या लिखा है आपके पास, VYV लिखा है, यानी V फॉर वॉल्यूम और V फॉर वॉल्यूम, ये भी दोनों। तो इसको आप बोलेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। एक्चुअली परसेंटेज है यहाँ पे, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अभी कुछ और भी अगर आप देखोगे इसी तरीके से कंपोजिशन, तो कभी किसी कंपोजिशन के आगे इस तरीके से लिखा रहता है WYV, ठीक है। ये कुछ नंबर आपको लिखा रहेगा इस तरीके से, देखो WYV 70% WYV। इसका मतलब 70% WYV लिखने का क्या मतलब है कि जो सोल्यूट प्रेजेंट है वो सोल्यूट आपका 70 ग्राम होगा और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपका 100 ml हो सकता है, मतलब यूनिट में होगा, लीटर में भी, 1 लीटर भी ऐसा कह सकते हैं हम। ये आपका, इसको
जैसे यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल रहे थे, सिमिलरली इन दिस केस यू विल कॉल इट एज अ मास बाय वॉल्यूम परसेंट, क्योंकि ये W क्या है आपका मास रिप्रेजेंट कर रहा है और V आपका क्या है सोल्यूशन वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हियर यू विल से दैट इज अ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था। तो ये टोटल बात रही हमारी मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या जिसको हम कह सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज भी कलेक्टिवली हम कह सकते हैं। तो ये बेसिक सा जिसके बारे में शायद आप पहले से भी पढ़े होंगे, अगर 10th वगैरह में आप थोड़ी हायर लेवल की स्टडी किए होंगे तो पढ़े होंगे। चलिए ठीक है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखो हम लोग का क्या हो सकता है सर, ये नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन का टर्म अगर हम बात करें तो क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हम लोग का मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी, सॉरी क्या है मोलैरिटी, डायरेक्ट फिर से वही चीज, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द सिंबल, सॉरी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, एक बीकर बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। लेट अस सपोज हमने इस तरीके से यहां पे ड्रॉ किया, आपके पास ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में दो चीजें क्या होगा हमारे पास, वन इज अ सोल्यूट एंड अदर इज अ सॉल्वेंट। दो चीजें हमारे पास, जो ए है हम उसको सोल्यूट मान के चल रहे हैं और बी आप लोग का क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है हम लोग का। तो इस सोल्यूशन में लेट अस सपोज कि सोल्यूशन हम लोग का कितना है 1 लीटर है, पूरा टोटल वॉल्यूम इसका 1 लीटर है, और जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसका कोई नंबर ऑफ मोल्स कुछ तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, हाफ मोल, 1 मोल, 0.2 कुछ तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होगा। तो इस फिक्स्ड सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, यही एग्जैक्टली आपका जो टर्म है, इसी टर्म को हम लोग बोल रहे होते हैं मोलैरिटी। अगर लिखना चाहे तो देखो कैसे लिखेंगे, हमने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, याद रखना सोल्यूट होता है यहां पे न्यूमरेटर साइड में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मैंने कहा क्या कहा कि इस पूरे फिक्स्ड सोल्यूशन में कितना मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो यानी डज मीन हियर आई विल राइट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बट इसके बाद अब जो बोलने जा रहा हूं दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं यहां पे न्यूमेरिकल करने में आप फंस जाओगे अगर ये लीटर याद नहीं रखोगे तो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फिर से अगेन रिपीट करते हैं, क्या होगा हम लोग का मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपका मोलैरिटी है। ठीक है, फिर भी अगर ना याद रहे या आपको किसी दूसरे फॉर्म में वाइवा वगैरह में पूछा जाता है, तब के लिए देखो आप क्या कह सकते हो। अच्छा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, सिंबल्स के फॉर्म में। अब ये जरूरी नहीं है कि जो मैं सिंबल्स के फॉर्म में लिख रहा हूं ये ऐसा भी आपको लिखना ही है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जो मोलैरिटी है आपका, इसको मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूं, या इवन रिप्रेजेंट किया ही जाता है इसको कैपिटल एम से। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स इसको एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने वी से रिप्रेजेंट किया। सो इफ आई एम सेइंग दैट कि आपने कोई सॉल्यूशन बनाया और उसका वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 1 लीटर। ठीक है, अगर उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है हम लोग के पास 1 लीटर आ रहा है, तो देखो इस केस में आपके पास क्या मिलेगा, m इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, n मिलेगा कि नहीं यहां पे, क्योंकि वॉल्यूम तो 1 हो गया। तो कैन आई से दैट ओवर हियर, क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि दैट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन द यूनिट लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हमारे पास कोई 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है तो उस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, दैट इज एग्जैक्टली योर मोलैरिटी। यही आपका क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द मोलैरिटी। याद रखना, मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। अब मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। जब मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूंगा इस पे यानी नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले मैं मूल कॉन्सेप्ट पे भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देन आफ्टर सॉरी हाँ, और किसने में हम लोग का 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ये बात रही हमारी मोलैरिटी की। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से मोलैरिटी डिफाइन कर सकते हैं। देखो आप चाहो तो बीच में पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स वगैरह बना सकते हो, क्योंकि मैं चीजें थोड़ा बहुत इरेज भी करता चलता हूं बीच में। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म हम लोग का यहाँ पे आएगा, अगला जो है हम लोग का दैट इज अ, अभी देखो मैंने इसको इरेज नहीं किया बिकॉज आई विल बी बैक एट दिस टॉपिक। अभी थोड़ा सा मुझे एक बार फिर इस टॉपिक पे वापस आना पड़ेगा, बताऊंगा क्या किस चीज के लिए। फिलहाल अभी दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं, एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज अ मोलैलिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। उसमें R प्रेजेंट था, इसमें R नहीं प्रेजेंट है, दैट वाज अ मोलैरिटी एंड दिस वाज अ मोलैलिटी। ठीक है, आप बुक में देखोगे आपको स्पेलिंग प्रॉपर मिलेगा। मोलैलिटी क्या है, इस चीज को समझते हैं। देखो अगेन फिर से वही चीज, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एज सच कि बीकर हमने इस तरीके से बना लिया। अब इसमें हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया। ठीक है, अगेन सॉल्वेंट की क्या है आपका, वाटर ही है मान लो। ठीक है, उसका जो मास है, अभी इसका मास हमने केजी में लिख रखा है। ठीक है, तो इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो भी आपने केजी ऑफ सॉल्वेंट लिया, 1 केजी 2 केजी 0.5 केजी व्हाटएवर, इस फिक्स्ड केजी ऑफ सॉल्वेंट में ये सोल्यूट आपने कितना मिलाया, उसका कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, दैट एग्जैक्टली योर मोलैलिटी।
यही आपका मोलैलिटी है। तो अगर फॉर्मूला में हम लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट ओवर हियर इज दैट कि नंबर ऑफ NO यहां पे मैं लिख रहा हूं, उसका मतलब नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एक फिक्स्ड मास, मैं मास की बात कर रहा हूं यहां पे, इसमें वॉल्यूम नहीं, एक फिक्स्ड मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब भाई जब सॉल्यूट के अमाउंट की बात करते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने तो मोल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आपके पास जो सॉल्वेंट है जो कि आप केजी में रिप्रेजेंट कर रहे होगे या ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे होगे, उस फिक्स ग्राम में फिक्स्ड केजी में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही आपका क्या है, मोलैलिटी है। जैसे वहां पे आप लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां पे मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है, जैसे वहां हमने डिफाइन किया था ठीक उसी तरीके से यहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट है इसको मैं m kg करके रिप्रेजेंट, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एज अ m kg, ठीक है, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में इस तरह इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट अस सी, तो अब देखो इसके बाद अब अगला क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो सॉरी अगला क्या करो, सॉरी इसको डिफाइन करते हैं आपको। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, इफ दिस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1, तो m kg को मैं ले रहा हूं कि 1 किलोग्राम है, इन दैट केस व्हाट विल ऑब्टेन, आपको ये मिल जाएगा दैट इज m इज इक्वल्स टू n, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू विल ऑब्टेन हियर दैट इज m इज इक्वल्स टू n मिलेगा। तो कहना है से ओवर हियर कि अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं कि जो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसमें, जब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा आपका 1 kg होगा। तो इस तरीके से भी आप इसको लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो, डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बट eventually I will say that कि in your examination, not even in your unit test as well as not in your pre-board examination, never ever you will be asked to write the formula or the definition of molarity and normality. Instead of this you will be asked to solve the problems, you will be asked to solve the MCQ questions based upon these terms। तो अगर ऐसा नहीं, मतलब reason why I am telling you as such कि आपको रटना नहीं है, कहने का मतलब समझ के इस तरीके से याद रखोगे, ठीक है। अभी देखो इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं इस चीज को, ठीक है, मैं डेफिनेशन जो आपको अभी बता रहा था कि ये सॉरी मोलैलिटी मैंने आप ऊपर इरेज नहीं किया। अब रीजन क्या है, देखो यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, या कह सकते हैं कि विच वन इज मोर ऑथेंटिकेबल, ठीक है, या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली चलो मैं पूछ लेता हूं कि आपके पास टेम्परेचर चेंज करने के बाद, अगर टेम्परेचर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो विच वन विल बी द चेंज, ठीक है, कौन सा आपका चेंज हो जाएगा। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोलैलिटी जो हमने यहां पे लिखा था, देखो मोलैलिटी में यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। बट एज फार एज द मास इज कंसर्न, जो कि आपने मोलैलिटी में लिखा था, मास आपका टेम्परेचर चेंज करने के कारण नहीं इंक्रीज होगा न ही डिक्रीज करेगा। इट डज मीन कि अगर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, वेदर इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डजंट मैटर, उस केस में वॉल्यूम चेंज हो जाएगा लेकिन मास नहीं चेंज होगा। इसका मतलब मोलैलिटी चेंजेस विद द टेम्परेचर बट मोलैलिटी डज नॉट चेंजेस विद द टेम्परेचर। सो इट्स वेरी, कह सकते हैं कि फिजिबल, या फिजिबल ना कह के एक बेहतर वर्ड हम यहां पे कहेंगे कि इट इज गुड टू राइट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ मोलैलिटी रादर देन द मोलैरिटी। इस चीज को याद रखना, ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकता है, इससे न्यूमेरिकल नहीं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मोलैरिटी, मोलैलिटी के बारे में था, ठीक है। एक और टर्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज योर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगेन उसी तरीके से अब मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो डायरेक्ट मैं, हालांकि मुझे ये चीज बताना चाहिए नहीं चाहिए था, मैं इसे बताता नहीं हूं कि डायरेक्ट मैं मोल फ्रैक्शन टॉपिक बता दिया। कैसे बता रहे हैं बेटा इस चीज को, देखो लेट अस सपोज आपके पास फिर अगेन वही सोल्यूशन है, आप लोग भी कहोगे कि वही सोल्यूशन बार बार है तो फिर क्यों बार बार इरेज कर रहे हैं, है ना, कहना भी सही है, चलो एक चीज बेटा हम लोग के पास यहाँ पे सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, ठीक है। जो सॉल्यूट है इसमें प्रेजेंट, मान लो सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है आपके पास Na है, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो आपका Nb है, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि हमने इस तरीके से एक लाइन खींच लिया, यहां पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर लिख लिया हमने यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कह सकते हैं कि क्या कैसे कह सकते हैं, है ही हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने यहां पे लिख लिया। अब ये चीज देखो, इसको आप क्या कहोगे, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखो कि आपके पास 10 लिखा है अपॉन 4 कर दिए, व्हाट इज इट, इट इज योर फ्रैक्शन, ये आपका क्या है,
फ्रैक्शन है भाई, ये नंबर का फ्रैक्शन है तो आप इसको न्यूमेरल फ्रैक्शन कह सकते हो, बट इन दिस केस यहां आपके पास क्या प्रेजेंट है, दिस इज योर, ठीक है, ये आपका क्या है पूरा, ये आपका मोल का फ्रैक्शन है, ये NaNB अभी हमने क्या बताया, इट इज योर मोल ऑफ द सॉल्यूट एज अ सॉल्वेंट, इट डज मीन ये आपका मोल फ्रैक्शन है, this is your mole fraction. तो this is how you can calculate the mole fraction of the solution. solution का आप मोल फ्रैक्शन भी इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे किसका मोल फ्रैक्शन निकाला है, हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाला है सोल्यूट का। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको काई ए से रिप्रेजेंट करोगे, इट्स नॉट एक्स, ठीक है, तो इस वजह से आप इसको काई से ही प्रोनाउंसिएशन करोगे, काई ये आपका मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ए यहां पे सॉल्यूट है, आप चाहो तो सॉल्यूट भी लिख सकते हो। अगर इसी तरीके से आप चाहते हो कि मोल फ्रैक्शन आप किसका कैलकुलेट करना चाहते हो, सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना चाहते हो, इन दैट केस यू विल राइट हियर काई बी, जैसे यहां पे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालते समय आपने सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखा था, यहां आप लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज NB अपॉन, नीचे सेम रहना है आपका Ne प्लस NB, सॉरी Na प्लस NB इंटू 100, दिस इज हाउ यू कैन obtain the, sorry into 100 नहीं, this is how you can obtain the mole fraction of solvent, ठीक है, इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां पे देखो एक एडिशनल चीज और बताना चाहूंगा, वो क्या एडिशनल चीज है, आप ये रिलेशन याद रखना, ठीक है, कि यहां पे आपको ये मिला काई ए, मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूं एक्चुअली, काई ए प्लस काई बी, चलो दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। काई ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या था हमारे पास Na प्लस N अपॉन Na प्लस NB। काई बी की वैल्यू देखिए बेटा क्या था हमारे पास, मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज अ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करो, देखो डिनोमिनेटर इज द सेम, न्यूमरेटर भी ऐड अपने आप ऐड हो जाएगा, और यहां पे आपको मिलेगा Na प्लस NB, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा यहां पे Na प्लस NB, डिवाइड करोगे आपको टोटल यहां पे 1 मिल जाएगा। इट डज मीन आई कैन राइट ओवर हियर दैट इज काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1। सो कैन आई से ओवर हियर दैट, क्या है यहां पे मैं कह सकता हूं कि अगर आपके पास कोई एक सोल्यूशन दिया है तो उसमें जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट दोनों का जब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आपका 1 आ जाएगा। तो चलो अब इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखो इसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है सोल्यूट का, एंड यू हैव टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, तो आपको इतने लंबे प्रोसीजर्स के थ्रू नहीं जाना है, ओनली यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, आपको केवल सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, देखो इस तरीके से आपको ये दिया है काई ए, तो यू कैन राइट हियर काई बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस काई ए, एंड यू विल ऑब्टेन, यू विल फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एज वेल। इस तरीके से आप सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगभग 3-4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में आज डिस्कस कर लिया। स्टिल दो हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या कह सकते हैं 3 कॉन्सेंट्रेशन अभी भी बच जा रहे हैं, जिसमें से 1-2 आपके एनसीईआरटी के नहीं है, बट स्टिल आई विल टीच यू ओवर हियर। क्लास में हम लोग सीख रहे होंगे यहाँ पे उसके बारे में, क्योंकि इसके बाद जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है। टिल द टाइम कीप वॉचिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल एंड कीप ग्रोइंग इन योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।